माइनस होता है, ये बस याद रखना। ठीक, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको बताओ। ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ 119 डिवाइडेड क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 115। अब बेस सेम है इसका भी, आधार सेम है, तो क्या लिखूंगा इसको 10 और बताओ डिवाइड के केस में पावर क्या होता है माइनस होता है, तो 119 माइनस कितना हो जाएगा 115। तो बताओ कितना है आंसर 10 की पावर कितना आएगा 4। 10 की पावर 4 मींस 10 को कितने बार गुना करेंगे 4। ठीक है, तो कितना आएगा आपका आंसर 10,000 आएगा 10,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चलो हमें किस टर्म में लाना है आंसर 5 के टर्म में लाना है। कौन से टर्म में लाना है 5 के टर्म में लाना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 25 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5 के टर्म में। ठीक है, तो मैं 25 को क्या लिख सकता हूँ बताओ 5 का घात 2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ पावर कितना है उसका 7.5 इनटू यहाँ कितना है 5 का पावर कितना दिख रहा है 2.5। फिर 125 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ 5 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ उसको 5 की पावर 3 और पूरे का पावर कितना है आपका 1.5 बराबर 5 टू दी पावर कितना है x। ठीक है, अब देखो इसको अंदर इंटू कर दो, 2 पंचे 10, 2 सकते 14 और 1 15। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की घात क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट 15 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, इसको 15 ही लिख लो। ठीक, इनटू यहाँ कितना हो जाएगा 5 का पावर कितना हो जाएगा 2.5। ये वाला भी इंटू कर लो, आपका कौन सा संख्या दिख रहा है 3 का गुणा 1.5 से करूंगा कितना आएगा आंसर 15 दिया कितना होता है 45। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 4.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का पावर x। ठीक है, अब बेस सेम है तो घातें आपस में क्या हो जाती है जुड़ जाती है, तो सबको क्या कर देना है जोड़ना है 15 प्लस 2.5 प्लस कितना हो जाएगा 4.5 बराबर क्या होगा 5 का पावर क्या होगा x। ऐड करो 2.5 और 4.5 कितना होगा ऐड करेंगे तो 7 कितना होगा 4 और 3 7। तो 15 में 7 जोड़ो, 15 में 7 जोड़ो कितना होगा 15 7 22 होगा, कितना होगा 22 होगा। और इधर क्या है आपका 15 की पावर क्या है 5 की पावर क्या है x। तो देखो ये बेस कटा तो x का मान क्या निकला यहाँ से x बराबर 22। अब ऑप्शन देखो क्या 22 है x का मान। ऑप्शन नंबर 1 में कितना दिया है 15, बी में 13, सी में 13 हमें कितना है 12। तो इसमें क्या आएगा धन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या दिया है प्रश्न में √32 प्लस √ कितना दिया है 48 डिवाइडेड बाय कितना है आपका √8 प्लस √12। इसको भी क्या करना है आपको सिंपलीफाई करना है। ठीक, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन से एलिमिनेट करके इसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको इसको सिंपलीफाई करना है तो आपको 32 को ब्रेक करना पड़ेगा। मैं कैसे तोड़ सकता हूँ 32 को 32 को कैसे तोड़ सकता हूँ 2 का गुणा कितने बार कर सकता हूँ इसमें 5 बार। कैसे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब कितने का पेयर बनेगा 2 का। अब प्लस दिया है बीच में प्लस लगाओ। 48 को भी कैसे लिख सकते हैं हम लोग ब्रेक करो। 48 को मैं 16 गुना 3 लिख सकता हूँ, क्या 16 दिया 48 लिख सकता हूँ। 8 को कैसे लिख सकता हूँ बताओ 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब कितने का यहाँ भी पेयर बनेगा 2 का। प्लस 12 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 4 गुना 3, 4 दिया कितना होता है 12, 4 दिया कितना होता है 12। आगे चलें, बताओ यहाँ से क्या बाहर निकल सकता है आपको 2, 1 को लिखो। यहाँ से क्या बाहर निकल सकता है 2, अंदर क्या बचेगा √2 प्लस ये 16 किसका वर्गमूल होता है 4 का। तो डायरेक्ट वहाँ से लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं 4 √2 कितना हो जाएगा 3। नीचे में बताओ यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 2 √2 क्या बचेगा 2 प्लस यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 2 √2 क्या बचेगा। चलो यहाँ तक देखो, यहाँ तक सॉल्व किए।
अब देखो वहां से क्या कॉमन निकल सकता है, बताओ क्या निकल सकता है? गुना कर दो, 2 दूनी 4, अंदर में क्या है आपका √2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट कितना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका 2 √2 प्लस कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से बताओ, परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण हम लोग समझते हैं, हर का क्या करते हैं हम लोग परिमेयकरण। यहाँ जोड़ नहीं सकते ना, यहाँ √2 है, यहाँ क्या है √3 है, कहाँ से जोड़ सकते हैं? इसको जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, ठीक है। जोड़ते कब है? जब संख्या बेस समान रहते हैं, जैसे यहाँ अगर 2√2 रहता है, ठीक है, और सपोज यहाँ क्या रहता है 3√2 रहता है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं कॉमन निकाल के, लेकिन यहाँ ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या कर सकते हैं? वहां से कुछ बाहर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या निकल सकता है? 4। तो वहां से क्या करना पड़ेगा आपको? 4 बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक। चल देखो यहाँ से मैं 4 बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा √2 प्लस क्या हो जाएगा √3। यहाँ से अगर मैं 2 बाहर निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा √2 प्लस √3, ठीक है। दोनों साइड दिख रहा है कटा, 2 1 2 और 2 दूनी 4, इसका फाइनल आंसर तो 20 को क्या लिख सकता हूँ? 4 गुना 6 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 4 6 के 24 प्लस, अब मैं आपको एक है ना वर्ग याद करवाते समय बताया था, 216 किसका वर्ग होता है या किसी का घन होता है? वर्ग होता है कि घन? घन होता है। तो घन होता है तो उसको क्या लिख लो? घन लिख लो ना, 6 बार। कितने बार लिख लो? 3 बार लिख लो 6 को। नीचे में क्या आएगा आपका 96। 96 को कैसे लिख सकता हूँ? 12 8 कितना होता है? 96 होता है। 12 8 96 ऐसे तोड़ना था आपको, ठीक है। चल लिखो यहाँ तक। आंसर 2 आ रहा है, आंसर 2 नहीं मत कर।